हेलो बच्चों, 10th क्लास आज एक नए वीडियो के साथ। और आज हमारा चैप्टर है लाइट। तो लाइट के बारे में हम बात करने वाले हैं। हम 2 चैप्टर कर चुके हैं और आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। क्या होता है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन? देखो, सबसे पहले तो हम बात करते हैं लाइट की, कि लाइट एक्चुअली में है क्या और हमें क्या जरूरत है इस लाइट की। कि हम डेली रूटीन में हम देखते हैं कि जितनी भी चीजें हमारे अराउंड हैं इस वंडरफुल संसार में, वंडरफुल वर्ल्ड में, जो चीजें हम देख पा रहे हैं, चाहे वो मार्कर हो, चाहे कोई भी चीज देख पा रहे हैं, वो पॉसिबल होता है ओनली बाय द लाइट। लाइट के बिना वी कांट सी एनीथिंग, कुछ भी नहीं देख सकते। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है लाइट। जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, तब जाकर हमें वो चीज दिखती है। तो इसलिए लाइट का हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ना सिर्फ देखने के लिए, पौधों को जब लाइट मिलती है तब वो अपना फूड बनाते हैं और वही फूड का इस्तेमाल हम अपने खाने की फॉर्म में यूज करते हैं। तो हमारे लिए भोजन भी लाइट की वजह से तैयार होता है। तो हमारे लाइफ में आप समझ सकते हैं कि बिना लाइट के लाइफ पॉसिबल नहीं है। हमें जो एनर्जी मिलती है, विटामिन डी मिलता है सनलाइट से, तो वो भी हमारा लाइट के द्वारा ही मिलता है। और जीव जंतुओं को भी जो लाइट मिलती है उससे वो एनर्जी लेते हैं। तो हर चीज में लाइट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो आ जाओ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाइट की। तो लाइट क्या है? लाइट जस्ट ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी की एक फॉर्म है लाइट। एनर्जी की एक फॉर्म है लाइट। कि एनर्जी कहां से मिलती है, कैसे मिलती है, वो एनर्जी की एक फॉर्म है। क्लियर? तो देखें लाइट काम कैसे करती है बच्चों। तो सबसे पहले किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें लाइट का सहारा लेना पड़ता है। वो लाइट काम कैसे करती है? मान लीजिए कोई प्लेन सरफेस है, बिल्कुल प्लेन सरफेस है, कोई सरफेस है, ये बिल्कुल प्लेन सरफेस। अब इस सरफेस के ऊपर एक रे ऑफ लाइट आती है, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट, और वो टकरा कर वापिस चली जाती। और एक परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन इसके ऊपर हम खींच लेते हैं। परपेंडिकुलर लाइन हमने क्या कर ली, इसके ऊपर बना ली। तो ये आई एंगल माने, ये आर एंगल माने, या इसको ऐसा भी कर सकते हैं, इसको आई एंगल माने, इसको आर माने। तो ये आ गया। इस लाइन को इंसिडेंट रे कहते हैं, रे, और इसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। रिफ्लेक्टेड रे। तो ये जो आपको आई दिख रहा है, ये है आपका इंसिडेंट एंगल। ये जो आर आपको दिख रहा है, ये आपका है रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये जो आपके सामने मैंने डायग्राम बनाया, ये है क्या एक्चुअली में? तो ये कहता है जब कोई लाइट की रे किसी सरफेस पर, प्लेन सरफेस पर टकराती है तो रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है। तो यहां पर जो मीडियम लिया गया है, तो यहां पर मीडियम का इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये मीडियम माने M1, ये मीडियम यहां M2 मीडियम है। तो ये कहता है जब मीडियम M में किसी M मीडियम के अंदर रे ऑफ लाइट आती है और टकराने के बाद वापिस उसी मीडियम में चली जाती है,
तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो बच्चों रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है बच्चों? तो यहां पर लिखेंगे व्हेन रे ऑफ लाइट स्ट्राइक ऑन ए प्लेन सरफेस and goes in same medium after reflection, this phenomena is known as रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उस फिनोमिना को क्या कहते हैं बच्चों? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जब रे ऑफ लाइट किसी सरफेस पर टकराई और उसी मीडियम में चली गई, उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहां पे डेफिनेशन आप देख सकते हैं, व्हेन अ रे ऑफ लाइट, व्हेन अ रे ऑफ लाइट, व्हेन अ रे ऑफ लाइट strike on a plane surface and goes in same medium after reflection, this phenomena goes in same medium after reflection, this phenomena is known as reflection of light। तो इस phenomena को क्या कहते हैं? reflection of light। अब इस फिनोमिना के बारे में कंडीशन क्या क्या है? पहली कंडीशन कि जो आई एंगल होगा वो आर एंगल के बराबर होगा, पहली बात। और जो आर एंगल जो है उसको रिफ्लेक्शन एंगल कहते हैं, इसको इंसिडेंस एंगल कहते हैं। दूसरी कंडीशन ये होती है, जो आपका इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है, और आपका नॉर्मल जो है, अब ये नॉर्मल कौन सा है? ये नॉर्मल है, ये इसको हम कहते हैं नॉर्मल, परपेंडिकुलर जो है नॉर्मल। तो ये सारे के सारे लाइज इन सेम प्लेन, लाई इन सेम प्लेन, सेम प्लेन। तो ये एक ही प्लेन में क्या करेंगे? लाई करेंगे। ये भी एक ही प्लेन में लाई करते हैं। तो इस तरीके से आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ सकते हैं। तो यहां पे सिर्फ दो नियम आप लगा रहे हैं, इनको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं। जो ये दो नियम लिखे हैं, इन दोनों को आप क्या कह सकते हैं? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं। तो बच्चों आपको समझ आ गया होगा सबसे पहले लाइट क्या होती है और क्यों जरूरी होती है। ये फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, ये एनर्जी की एक फॉर्म होती है जो सन से हमारे तक पहुंचती है, और उसके बाद हम क्या करते हैं? इसका यूज करके, यूटिलाइज करके हम क्या करते हैं? चीजों को देखने का काम करते हैं, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन के बाद हमारे तक पहुंचती है तो हमें वो चीज दिखाई देती है। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे अगर आपको लाइट गिरे और वो ऑब्जेक्ट आपको दिखता है, उसका रीजन ये है कि वो लाइट स्ट्राइक होने के बाद हमारे तक पहुंचती है। जैसे आपने कई बार देखा होगा, कई बार ऐसी कंडीशन देखी होगी कि भाई टीवी में देखा होगा कि स्पॉटलाइट, जिसको हम कहते हैं स्पॉटलाइट, वो क्या करती है स्पॉटलाइट? कि वो पर्टिकुलर लाइट उस आदमी के ऊपर डाली जाती है जिसको दिखाना होता है। बाकी कमरे में, हॉल में अंधेरा कर दिया जाता है, सिर्फ एक रे ऑफ लाइट और एक लाइट की जो टॉर्च है उस आदमी पर डाली जाती है और वो रिफ्लेक्ट होकर देखने वालों तक पहुंचती है। तो यहाँ पर जो बैठे होते हैं लोग, उनको ये आदमी दिखता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर लाइट गिरती है। लाइट गिरने के बाद रिफ्लेक्ट होकर इन तक पहुंचती है और तब जाकर ये आदमी इनको दिखता है। इससे साबित हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब लाइट गिरती है तो वो हमारे तक पहुंचती है, तब जाकर वो हमें ऑब्जेक्ट दिखता है।
तो इस वंडरफुल वर्ल्ड में किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम लाइट का यूज करते हैं। तो वो ये नियम है कि लाइट कैसे हमारे तक पहुंचती है और कैसे हमें दिखती है, वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो में करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल दैट टाइम टेक केयर, थैंक यू।